नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एक ऑफिस मेमोरेंडम है जो पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। ये क्या है, क्या इसका मतलब है और क्या इसकी सच्चाई है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले बता दें कि काफ़ी लोग जो विद्वान लोग हैं नर्सिंग के अंदर ना, वो लोग क्या कह रहे हैं पिछले 3 दिन से कि जिपमेर की तरह से एम्स ने भी नॉर्थ में भी स्किल टेस्ट जो है वो अप्लाई कर दिया है। स्किल टेस्ट होता है वहाँ पर फ्री मेरिट बनती है, जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। ये टोटली रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, सबसे पहले बता दें, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आगे डिस्कस करेंगे ये चीज़ें जो हैं, फिर इसके बाद में क्या आपकी नॉर्थ सेट का रिजल्ट जो हो किस तरीके से अफेक्ट होना है, इससे सब कुछ। लेकिन सबसे एक बड़ा डाउट हम क्लियर कर दें, ये जिपमेर की तरह का स्किल टेस्ट ये नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, ये भी समझ लीजिएगा। उससे कम भी नहीं है, कैसे उससे अलग है, कैसे उससे सिमिलर है, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। 14/6 का ये एक ऑफिस मेमोरेंडम है जिसके लिए एक कमेटी भी बना दी गई है, जिसमें केवल नर्सिंग पर्सनल ही रखे गए हैं। और ये कमेटी जो है वो क्या है, इसका बेस क्या है, डिस्कस करते हैं। एम्स कह रहा है, हम इसको रीड करके बताएंगे आपको कि इसका मतलब क्या है, एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे आपको। वाइल नर्सिंग एजुकेशन इज प्रिवलेंट थ्रू आउट द कंट्री, देयर इज अ नेसेसिटी फॉर इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल डेवलपमेंट। यानी कि नर्सिंग एजुकेशन बढ़ती जा रही है तो उसके साथ साथ में प्रैक्टिकल नर्सिंग स्किल को डेवलप करना और इस पे ज़्यादा जोर देना बहुत ज़रूरी हो गया है। एम्स एम्स टू be the forefront of this effort by establishing specialized facilities to enhance the nursing cadre's practical skills, making it a global leader in this field। और एम्स ने ये कार्यभार संभाला है। अब एक चीज़ समझ लें कि जो एम्स जो ये शुरू करने जा रहा है, जो डिस्कस करेंगे अभी हम लेटर ऑन, वो क्या केवल एम्स तक ही लिमिटेड रहेगा क्या? जी नहीं, वो अदर इंस्टीट्यूट्स में भी जाएगा, हर एक स्टेट तक भी जाएगा। और ये समझ करके रख लीजिएगा, इसका मतलब ये आने वाले कुछ ही समय के अंदर ये फिर इन्होंने बैकग्राउंड में बताया कोविड में क्या हुआ है, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं, कहाँ पर किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, इस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। जब समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को, एम जैसे इंस्टीट्यूट को, कि नर्सिंग केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर सिस्टम में, तो इसलिए इस पर एम्फेसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब जो ये इश्यू है, इसकी जो ज़रूरत है कि इसके हिसाब से ऑन टू एड्रेस दिस इशू एम्स इंटेंड्स टू एस्टैब्लिश ए नर्सिंग साइमुलेशन लैब। अब इसलिए एम्स ने डिसाइड किया है कि एक लैब बनाई जाए। लैब का मतलब जो नॉर्मल सी लैब नहीं, मतलब पूरा का पूरा टीचिंग इंस्टीट्यूट, स्किल टीचिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जिसको नर्सिंग साइमुलेशन लैब बोल दिया और इसको प्रॉपर नाम दे दिया नेशनल एडवांस्ड नर्सिंग साइमुलेशन इंस्टीट्यूट, नैन्सी। ठीक है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एससीटी फैसिलिटी। अब ये एससीटी फैसिलिटी क्या है, ये भी आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। एससीटी फैसिलिटी का मतलब क्या है? एस का मतलब यहाँ पर किससे है? स्किल्स से है। किससे? स्किल्स। ई का मतलब यहाँ पर ई लर्निंग से है, और टी का मतलब यहाँ पर टेली मेडिसिन से है। टेली मेडिसिन से है। अब ये कह रहा है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एससीटी फैसिलिटी। एससीटी फैसिलिटी एम्स के अंदर ऑलरेडी है। एम्स न्यू दिल्ली अंसारी नगर के में ऑलरेडी एससीटी की फैसिलिटी है, और ये किसके लिए? मेडिकल एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, अपडेट करने के लिए ऑलरेडी चल रहा है। अब इसको नर्सिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं, और उसी के अंडर में साइमुलेशन लैब जो खोली जा रही है, नेशनल एडवांस्ड नर्सिंग साइमुलेशन इंस्टीट्यूट, नैन्सी के नाम से। ठीक है, अब ये काम क्या करेगी ये लैब? The lab will focus on providing simulation training as per INC norms। INC norms के हिसाब से simulation training मिलेगी। Certified simulation training courses according to international requirement। जो international requirement है उसके हिसाब से भी अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कोर्स है, वो डेवलप करेगी। फाइनल ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू बेसिक एंड एडवांस्ड मॉड्यूल्स ऑफ simulation based ट्रेनिंग एट नैन्सी, and after completion they will be posted in critical areas of the hospital to boost their clinical expertise to international standards। ठीक है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। हमारा नॉर्सेट के ऊपर इसका क्या इम्पेक्ट होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और वो कैसे होगा देखते हैं इसको। एडिशनली ये नर्सिंग एजुकेशन के साथ साथ तो है ही, आप बीएससी जो कर रहे हैं बच्चे, एडिशनली
It will concentrate on developing specific simulation-based training programs for NORCET selected candidates. इन कैंडिडेट्स के लिए भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराएगी, सच एज क्या क्या, ये बेसिक स्किल एनहांसमेंट, क्रिटिकल, ये सब कुछ जो भी है। एंड एम्स दिल्ली प्लान्स टू मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल NORCET पास्ट कैंडिडेट्स टू क्लियर बेसिक स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग। अब यहाँ पर आते हैं कि ये किस तरीके से जिपमेर के स्किल टेस्ट से अलग है। यहाँ पर बता देते हैं, जिस कैंडिडेट ने NORCET क्लियर कर लिया है उसको इस ट्रेनिंग से गुजरना होगा, जबकि जिपमेर का टेस्ट जो है वो आप क्लियर तभी होगे जब इसमें पास मार्क्स लेके आओगे। तो दोनों में फर्क है। NORCET क्लियर का मतलब NORCET क्लियर हो गया, लेकिन एंट्री नहीं देंगे इसके बिना, इस एनहांसमेंट बेसिक स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग के बिना ये एंट्री नहीं देंगे। आपकी रेगुलर अपॉइंटमेंट जो है, क्या लिखा है, 1 स्पेशलिटी बेस्ड स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग फ्रॉम नैन्सी बिफोर देयर रेगुलर अपॉइंटमेंट। अब चीज़ आ जाती है, हम अपनी स्किल से आपको बता देते हैं, अपनी नॉलेज से आपको बताते हैं कि जब तक मान लीजिए 6 महीने का कोर्स चले, मान लीजिए अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, अभी तक कमेटी बनी है, रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर वो प्लान करेंगे। लेकिन रेगुलर अपॉइंटमेंट से पहले ये पास करना ज़रूरी है जी, ज़रूरी है। तो सैलरी कौन देगा जी, इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो गई है, आपको स्टाइपेंड के रूप में सैलरी मिलेगी, पूरी सैलरी मिलेगी। जैसे एसआर्स वगैरह को सैलरी नहीं होती सीनियर रेजिडेंट्स को, वो उनका एक तरीके से स्टाइपेंड है, वो रेगुलर अपॉइंटमेंट के हिसाब से उनका स्टाइपेंड है, वैसे ही आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन आपका जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलराइज तभी होगी जब आप नैन्सी से ये पास कर लेंगे, जो कि इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। तो सभी बच्चे समझ लें कि नैन्सी का जो स्किल जो एनहांसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है उसका मतलब क्या है। ये बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए एनहांस किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और NORCET सेलेक्ट कैंडिडेट्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बता भी दिया इन्होंने, इन फ्यूचर दीज मॉड्यूल्स विल बी मेड अवेलेबल टू अदर एम्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। सारे के सारे देश में अदर एम्स इंस्टीट्यूट्स को, फिलहाल एम्स दिल्ली प्लान कर रहा है, फिर अदर एम्स को और मॉड्यूल दे देंगे, फिर वो अपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहीं पर कर लेंगे, और अदर नर्सिंग इंस्टीट्यूट जो भी चाहेगा वो कंट्री में इनसे ऑप्ट कर पाएगा। अब नैन्सी जो है ये दिल्ली कहाँ प्लान कर रहा है, नैन्सी विल बी डेडिकेटेड फैसिलिटी एट झज्जर कैंपस। दिल्ली का एक दूसरा कैंपस है झज्जर में, हरियाणा में पड़ता है, वो दिल्ली से लगता हुआ है। इस कैंपस में ये नैन्सी जो फैसिलिटी है वो डेवलप की जाएगी। विद मल्टीपल सिमुलेशन लैब्स, ऑपरेटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार हॉल्स, स्किल हॉल्स, पैनल डिस्कशन रूम्स, डिब्रीफिंग रूम्स एंड AR VR फैसिलिटी, OSC रूम्स, ये सारे के सारे मतलब हाईफाई सिमुलेटर्स के साथ में ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल कराई जाएगी। इसमें एक कमेटी जो है वो एम्स ने अपने एम्प्लॉयज़ की बना दी है, जिसके अंदर एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, 4 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, और ये जो कमेटी है वो 1-2 एस्टैब्लिश्ड सिमुलेशन सेंटर्स पर विजिट करेगी भारत के अंदर। मतलब दूसरी फैसिलिटीज़ में तो चल ही रहे ना, नर्सिंग में नहीं है, तो एक प्लान करेगी कि किस तरीके से नर्सिंग सिमुलेशन लैब जो है वो सेटअप की जाए। और ये अपनी रिपोर्ट, जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कमेटी के सामने, वो कब तक दे देगी, 31 जुलाई 2023 तक दे देगी। SCT के जो हेड हैं उसके बाद में रिव्यू होगा, अप्रोप्रिएट प्रपोजल जो है डायरेक्टर एम्स को फॉरवर्ड किया जाएगा टाइम बाउंड मैनर में। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। क्या क्या कंक्लूजन्स जो हैं इसके निकलते हैं देखिएगा। इसका कंक्लूजन निकलता है, क्या ये स्किल टेस्ट है NORCET के लिए? जी कतई नहीं है। ये एक तरीके से वही ट्रेनिंग है जो कि चलो ये तो आपको डायरेक्टली क्लिनिकल सेटअप में आपको पोस्ट कर देंगे। जिस तरीके से एम्स जम्मू का आपने देखा होगा, एम्स जम्मू के जो भी NORCET के सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं, अब उनको कैंडिडेट्स नहीं बोला जाएगा, एम्प्लॉय बोला जाएगा, उनकी फॉर्मल ज्वाइनिंग करा दी गई है वहाँ पर, और एम्स दिल्ली को उनको डाइवर्ट कर दिया गया है 3 या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए। फिलहाल तो उनको 3 मंथ्स के लिए बोला है, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए, ताकि क्योंकि वो नया इंस्टीट्यूट है और सीखें, वो यहाँ पर सीखें कि किस तरीके से आपको इंस्टीट्यूट को रन करना है। हर एक तरीके से वार्ड सेटअप्स, ऑपरेटिंग रूम सेटअप्स वो यहाँ से सीख करके आएँ, और फिर जो है वो वार्ड्स वगैरह को मैनेज करना है, ऑपरेटिंग रूम्स को मैनेज करना है। यही सब कुछ है। इसमें
कहीं से भी आप लोगों को ये डाउट में आने की ज़रूरत नहीं है कि नॉर्थ सेट के साथ में एक मुश्किल और हो गई कि स्किल टेस्ट होगा। जी नहीं, आपके सेलेक्ट होने के बाद में होगा। ये उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जो कि नॉर्थ सेट के सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं। उनके इंडक्शन से पहले ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक तरीके का नैन्सी के अंडर में, ठीक है। तो इसमें से किसी को भी अननेसेसरी इसके लिए कुछ भी ये नहीं कि लोग कुछ भारत में तो ऐसा ही है, कुछ भी नई स्कीम आती है तो उसके पीछे लोग बिजनेस करने लग जाते हैं। तो इसके पीछे अननेसेसरी आपको वो कुछ भी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको नॉलेज में आ गई चीज़ कि क्या चीज़ है ये और कैसे है और कैसे आप लोगों को करना है इसके लिए आगे के लिए प्रिपरेशन। तो नॉर्थ सेट पे क्या इसका कोई रिजल्ट पड़ना है, कोई प्रभाव पड़ना है? जी नहीं। इसको 1% भी आप लोग स्ट्रेस में मत लीजिए। ये जस्ट एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आप लोगों के लिए और फॉर्मली आपको ट्रेनिंग जो है वो पास करनी होगी। हम फॉर्मली ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मतलब पास करना इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है ना। आपको चीज़ें सीखनी है। जैसे अभी भी आपको समझ तो ना, जैसे कायाकल्प के आपके राउंड होते हैं। अगर कोई जो वर्किंग है, कायाकल्प के राउंड है, वर्किंग लोग भी तो एम्स में ऑलरेडी पोस्टेड लोग भी तो एग्ज़ाम दे रहे हैं नॉर्थ सेट का। कायाकल्प है, NABH है, तो उसके अंदर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ठीक है उसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सा हाई फाई लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई और भी क्वेश्चंस हो तो हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।